देख रहे हैं और सुन रहे हैं MSJP न्यूज। MSJP न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं MSJP न्यूज। MSJP न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए सो आज करे सो अब पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करें। नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। आज बिजली के कटौती प्रस्ताव पर विपक्ष और पक्ष आमने सामने। नीतीश कुमार ने बोले कि कभी भी बिजली मुफ्त नहीं मिलेगा। हम जब भी जाते हैं प्रचार में तो इसका हम जिक्र करते हैं, मुफ्त कैसे मिलेगा। इसी पर कटौती प्रस्ताव है। 12 विभाग का आज कटौती प्रस्ताव था, जिसमें पक्ष और विपक्ष का लोग के ओजस्वी भाषण से पक्ष भी कोई कम नहीं है। आइए पहले सुनते हैं माननीय राजद का विधायक मुन्ना यादव कटौती प्रस्ताव पर किस प्रकार अपना ओजस्वी भाषण दे रहे हैं। हम भी मुस्कुराते हैं, आप भी मुस्कुराइए ना। आप भी तो शायर कह के सबको हंसा देते हैं। मुस्कुरा के बोलिएगा तो बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा। अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपका और अपने दल के मुख्य सचेतक भाई शाहीन जी का और अपने नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सदन में हमें बोलने का मौका दिया। ये तो पता भी नहीं चलता अध्यक्ष महोदय कि अभी जो बजट पेश हुआ है, ये तो हम ही लोग का तैयार किया हुआ बजट। अब उसी बजट के खिलाफ में कटौती प्रस्ताव में हम लोगों को बोलना पड़ रहा है। अब वापस ले लीजिए। अभी अब सच्चाई तो यही है कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के समय का ये बजट है और उसको वो लोग अपना बजट बना दिए, तो स्वाभाविक है हम लोगों को बोलना पड़ रहा है। लेकिन जो परंपरा रही है, संवैधानिक परंपरा है, उसमें तो हम विरोध करेंगे ही आपका, क्योंकि आपसे हमारा मेले नहीं होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, आज बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, ग्रामीण विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, गृह विभाग, ऐसे करके 12 विभाग है जिस पर आज कटौती प्रस्ताव है। 12 विभाग। आज श्रवण बाबू को क्या है कि हमेशा हमारा इन्हीं के विभाग पर पाला पड़ जाता है। ये 8-9 साल से आपके विभाग का पाला पड़ रहा है, लेकिन एक सदन में कोई बात अगर हम रख दिया, आपने एक बार हमको कहा भी कि हम इसका आगे इसको हम ध्यान देंगे, इसको हम प्रोसीडिंग में लाएंगे, लेकिन आज तक नहीं आया है। पूरा ध्यान देते हैं जी। नहीं, अब हम बता रहे हैं इनको। ग्रामीण विकास विभाग, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, चौधरी चरण सिंह, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह आदि तमाम पुरुषों ने कहा था कि भारत गांव का देश, भारत रत्न। थैंक यू। चलिए धन्यवाद। आप कर्पूरी जी को भी दिए हैं, इसके लिए धन्यवाद। जिंदगी भर तक गाली दिया है, लेकिन कम से कम भारत रत्न दिए है, इसके लिए भी धन्यवाद। लोगों ने, तमाम महापुरुषों ने कहा कि भारत गांव का देश है। 70% आबादी गांव में बसती है और ग्रामीण विकास विभाग गांव से जुड़ा हुआ है। हम कई बार कहे, जैसे इसमें ग्रामीण विकास विभाग में सर मनरेगा है,
जिस समय यूपीए फर्स्ट की सरकार थी और हम लोगों के ऊर्जा से शुरू करिए ना, तब आइएगा वहाँ। फिर देखा जाए पहले कहीं तो शुरू करिए ना, ऊर्जा पहले वही बता रहे हैं, वही लाइन बोलिए। लाइन हम मनरेगा से बता रहे हैं। हाँ, मनरेगा उन्हीं के विभाग का है। तो ऊर्जा से शुरू करिए। हम ग्रामीण विकास से पहले शुरू करेंगे, क्योंकि श्रवण बाबू से बराबर हमारी भेंट होती रहती है। तो मनरेगा यूपीए फर्स्ट में स्वर्गीय रघुवंश बाबू जो सांसद थे, उन्होंने मनरेगा लाया, जिसमें रोजगार गारंटी के तरफ 100 दिन के मजदूरी का प्रावधान रखा। और हमको लगता है कि पूरे देश में मनरेगा जो है काफी सफल रहा। मजदूरों का काम रहा, भुखमरी की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई इस देश में। और मैं एक बार प्रस्ताव दिया था इनको कि जिस तरह से रोजगार गारंटी में आप सड़कें चाहे और चीजें जो भरवाते हैं, मजदूर गारंटी भी आपको प्रस्ताव भेजना चाहिए कि भारत सरकार मजदूर गारंटी लावे और उस मजदूर गारंटी के तहत मजदूर किसानों के खेत में काम करे और उस किसान अपने देख रेख में अपना काम करवावे या उसका पैसा जो है सरकार मुहैया करावे। तभी हमारा देश, हमारा समाज आगे विकास करेगा। और आपने कहा भी था कि मैं इस प्रस्ताव को भेजूंगा, लेकिन आज तक कुछ अमल नहीं हुआ इस पर। आज ये स्थिति है गांव में कि हर किसान आज रोता है काम खेत में काम करने से, फसल उगाने पर रोता है कि फसल तो लगा देता है लेकिन न फसल काटने वाला मिलता है, न उसको पहुंचाने वाला मिलता है। ये समस्या हर किसान को उत्पन्न हो गई हुई है। अध्यक्ष महोदय, तो हम तो चाहेंगे श्रवण बाबू से, आप तो डबल इंजन की सरकार में फिर आ गए, 1 साल हमारे साथ रहते हैं, सिंगल इंजन में फिर डबल इंजन जोड़ लेते हैं। तो हम तो इनसे चाहेंगे कि हाँ, प्रस्ताव भेजा जाए, इस देश की समस्या का समाधान हो जाएगा। मजदूर गारंटी योजना अगर लागू करवाया जाएगा। अभी जीविका की दीदी का है 1,30,00,000 से ऊपर जीविका स्वयं सहायता समूह महिलाएं जुड़ गई है। और मैं देख रहा हूं कि हाँ, जीविका में महिलाएं जब से जुड़ी है, जीविका दीदियां जो है काम करने लगी है और स्वावलंबी भी हुई है। लेकिन उसको जो पैसा मुहैया कराया जाता है उसमें इंटरेस्ट लेता है लोग, तो उसको जो है 0 इंटरेस्ट पर पैसा मुहैया कराया जाए, जो मानदेय है उसको जो है बढ़ाया जाए। तो मैं आगे 7 निश्चय योजना, मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है 7 निश्चय। अभी सभी साथी ने कई जगह बात भी किया, पिछले टर्म में भी 7 निश्चय योजना में जांच कराई जाए तो इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार उस 7 निश्चय योजना में हुआ है। कहीं भी आप पता लगा लीजिए किसी पंचायत में जाकर के कि कहीं रखरखाव सही से नहीं है। अगर मोटर जल गया तो 5 दिन पानी नहीं चलता है, महीनों दिन नहीं चलता। एक भी पानी टंकी कहीं 4 साल 5 साल में कहीं एक पानी टंकी ऊपर का साफ नहीं हुआ। हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर में अभी 2 दिन पहले बच्चियां पानी टंकी का पानी पी है, दर्जनों बच्चियां बीमार होकर के बेहोश होकर मेडिकल कॉलेज में पड़ी हुई है। ये स्थिति बनी हुई है 7 निश्चय योजना का अध्यक्ष महोदय। और उसके बाद भी लोग कहता ड्रीम प्रोजेक्ट है 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2, गली नली, ये तमाम चीजें जो है केवल लूट खसोट किया जा रहा है और कुछ नहीं है। जल जीवन हरियाली में अभी हमको मिला है तो देखे हैं 11,205 कुआं अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है। और बदले हुए भाषा जो सदन में बयान कर रहे थे, उनका यही हाल रहा कि अपनी बात रख देना, किसी का सुनना नहीं और सदन छोड़ के चल देना। और इन्होंने कहा कि एक पंचवर्षीय में 3 पद मिला 3 बार। तो मैं बता दूं कि जो भी मिला पार्टी के हमारे नेतृत्व, गठबंधन के नेतृत्व ने जो भी जिम्मेदारी दिया, हमने ईमानदारी से निर्वहन करने का प्रयास किया, लोगों के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास किया। मैं बता दूं उपाध्यक्ष महोदय कि राजनीति रूपी रंगमंच पर विधायिका को किस तरह से अपमानित कर करके बंधुआ मजदूर बनाने का माहौल खड़ा कर करके आज बिहार के अंदर जो संदेश दिए कि हर दल के लोग
अपने अपने विधायकों को लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में अपने विचार रखने के लिए कहीं न कहीं आग्रह किया। आज उसका असर भी दिखाई पड़ा कि आप एक परिवार के हर पद पर आपकी हिस्सेदारी, आपकी दावेदारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आप रहे, मुख्यमंत्री भी आप रहे, उप मुख्यमंत्री भी आप रहे, स्वास्थ्य विभाग से लेके बड़े विभाग पर आपकी दावेदारी। और हद तो तब हो गई कि 5 विभाग अपने जिम्मे रख लिए। कोई विधायक इस लायक नहीं था जिसको विभाग दिया जाता। अपने दल का, यहाँ तक कि गठबंधन की हिस्सेदारी भी मार ली गई। महोदय, ये बंधुआ मजदूर की मानसिकता वही अपनाता है जो परिवारवादी वंशवादी लोग होते हैं, जो भ्रष्टाचार से अकुत संपत्ति कमाते हैं। जो व्यक्ति अपने को समाजवादी परिवार के कहते हैं, अरे समाजवाद का ये चरित्र नहीं रहा। मेरे बगल के भी श्रद्धेय कपिल देव बाबू बड़ैया से आते थे। श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को भी हमने देखा था बड़ैया में जब गोली कांड हुआ था। पिताजी शिक्षक थे, साथ में देखने गए थे। क्या सादगी थी, क्या सरलता था, क्या सहजता था, क्या ईमानदारी था। ये समाजवाद का चरित्र था। समाजवाद का चरित्र ये नहीं था कि अरबों का मालिक बन करके अपना बर्थडे चार्टर्ड विमान पर मनाएं। ये समाजवाद का चरित्र कहां से आ गया। कथनी करने में जिसकी समरूपता नहीं रहे महोदय, सत्ता के लिए समझौता करने वाले लोग। मैं तो पहले भी सत्ता में मंत्री के रूप में एनडीए को जनादेश मिला था। हमारे मुख्यमंत्री यही थे। जनता के जनादेश का इन्होंने सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री के पद को ग्रहण करके विकास की गति को बढ़ाया था। विकास की गति बढ़ रही थी। आसन पर हमें बैठने का सौभाग्य भी दिए थे। और मैं बता दूं कि मैं इस आसन पर बैठ करके सत्ताधारी दल के लोगों के भी आक्रोश को झेलकर नेता प्रतिपक्ष को लोकतंत्र की मर्यादा का रक्षा करते हुए बोलने का मौका देता था, क्योंकि आसन कहीं न कहीं सदन का संरक्षक है। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष हमें बनने का मौका मिला तो 55 मिनट के वक्तव्य में इसी आसन पर बैठे व्यक्ति 113 बार टोका टोकी करके डिमोरलाइज और डिलेल करने का मानसिकता प्रदर्शित किए। ये लोकतंत्र के संरक्षक कतई नहीं हो सकते। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे इन्होंने इतना बखान किया। मुख्यमंत्री जी, अरे आप पर दया किए, जंगल राज लाने वाले को जनता राज कह करके सुधरने का मौका दिए। लेकिन नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता। जिसकी लूट की मानसिकता हो, जो परिवारवाद वंशवाद को पोषित करता हो, विधायकों का अपमान करता हो, बंधुआ मजदूर के तरह 5-5 बार 6-6 बार माननीय प्रहलाद यादव जी जैसे लोग एक मजबूती के साथ आवे, उनको कोई सम्मान नहीं। कई लोग बैठे हैं, उसका अपमान करिए। लोकतंत्र है, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। लोकतंत्र में गरीबों की ताकत से, गरीबों के आशीर्वाद से वो राजगद्दी प्राप्त करता है। और आज वंशवादी के कारण विवश हो करके इनकी प्रताड़ना को हमने देखा है किस तरह से जलील। और ये तो एक उदाहरण है। बैठे हैं कई विधायक, मैं अध्यक्षता उनके पीड़ा आती थी। कई लोग को उनमें क्षमता, उनमें महत्व, ताकत रहते हुए ऐसे लोगों को महत्व नहीं दिया। उनके दर्द को हम लोगों ने सुना और हमने कहा ये लोकतंत्र का मंदिर है, मुझे बिहार को बचाना है। मुख्यमंत्री जी ने सुधरने का अवसर दिया, नहीं सुधरा।
यही आसन है नेता प्रतिपक्ष के नाते। हमने आग्रह किया था मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी, आपने जिसको सत्ता में लाने का अवसर दिया उसका नेचर नहीं बदला। आज राहुल साहनी की हत्या कर देता है, उस पर एफआईआर होने नहीं दे, और आपने कागज लेकर के जब कार्रवाई की बात किए तो अगले की छटपटाहट, परेशानी और हंगामा और ब्लैकमेलिंग का भाव को आपने ठुकरा करके ये जता दिया। आपने बता दिया कि न मैं अपराध से समझौता करूंगा, न भ्रष्टाचारियों से समझौता करूंगा। अपराध भ्रष्टाचार के विरुद्ध आपका जो मिशन था, आपने उस मिशन को फिर से साबित करके ये बता दिया कि बिहार की जनता की आंसू नहीं बहने देंगे। जनादेश एनडीए का था, एनडीए तब भी सत्ता में थी, एनडीए आज भी सत्ता में है। और अध्यक्ष महोदय, मैं बता दूं, अभी बोल रहे थे मैं जिम्मेवारी निभाऊंगा जनता के प्रति। अरे 5 वर्ष आपको नेता प्रतिपक्ष का अवसर मिला, आप बता दें कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में कितने लोगों के आंसू पोंछने के लिए, क्योंकि विपक्ष की जिम्मेवारी होती है सरकार को सजग करना, जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना। 500 दिन के सफरनामा विपक्ष में 341 बार लगातार हमने किसी न किसी जिले के अंदर लोगों की आंसू पोंछे और उसकी समस्याओं के लिए सरकार तक आवाज पहुंचाई, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप तो सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं। आपको तो पूरी तरह से दो पूर्व मुख्यमंत्री का कहीं न कहीं एक अहंकार भरा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार से करोड़ों संपत्ति अर्जित करने वाले लोग पर जब कार्रवाई होती है तो भ्रम फैलाते हैं माहौल को। अरे हम ईमानदारी से काम करेंगे, कोई भी आके जांच कर ले, कोई भी किसी तरह का हमसे प्रश्न पूछेगा हम जवाब देंगे, हम रोएंगे नहीं, भटकाएंगे नहीं। आज नियुक्ति के नाम पर घोटाला करने वाली, नियुक्ति के नाम पर जमीन लिखाने वाले, नियुक्ति के नाम पर प्रतिभा का हनन कर करके किस तरह से माहौल खड़ा किए, आज उस परेशानी को, उस झमेला को झेल रहे हैं। कहेंगे मैं बच्चा था, बच्चा थे तो इतनी संपत्ति आया कहां से? और जिसने आपको संपत्ति दे करके आपको बर्बाद करने की कहानी लिखा, आपने क्यों नहीं सत्य को बता देते? बिहार को बचाना है, बिहारी के गाड़ी, विकास की गाड़ी को बढ़ाना है। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारी सांस्कृतिक विरासत का अपमान किस तरह से किया जाता है। बार बार आस्था पर चोट किया जाता था, बार बार रामचरितमानस पर प्रश्न उठाया जाता था, बार बार सनातन के संतानों को अपमानित और कलंकित करने का खेल खेलता था। और आप सत्ता में, सत्ता की मलाई खाने में इतने अंधभक्त हो चुके थे, मुख्यमंत्री जी बार बार रोकते थे कि किसी भी धर्म का अपमान नहीं होगा, लेकिन आप बार बार एक खास समुदाय के लोगों को अपमानित करने का, हमारे आस्था के सबसे बड़े केंद्र बिंदु भगवान राम पर, रामचरितमानस पर प्रश्न उठा करके आपने सत्ता के लोलुपता को प्रदर्शित किया। क्या जिम्मेवारी आपने निभाया? महोदय, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जिन्हें और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मिल करके बिहार की दशा को, दुर्दशा को देख करके अपराध और भ्रष्टाचार जो जंगल राज वाले लोग गुंडा राज में तब्दील कर रहे थे, मैंने बार बार नेता प्रतिपक्ष के नाते आवाज उठाता था, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर बताता था, सड़क पर भी, सदन में भी, कि ये लोग त्राहिमाम मचा दिया है। और हम धन्यवाद देंगे मुख्यमंत्री जी को कि आपने संज्ञान लिया, आपने उसे बता दिया कि मैं अपराधियों से और भ्रष्टाचारियों से समझौता नहीं करेंगे। आज ऐसे लोग जब सत्ता से बाहर गए हैं तो उनकी बेचैनी झलक रही है। सत्ता में रहते हुए मौन थे, गौन थे,
माननीय उपाध्यक्ष महोदय कहते हैं कि हमने किया। अब कंक्लूड अरे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विजन था, भाजपा का, जदयू का, एनडीए गठबंधन का विजन था। 2005 से नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई। माननीय राज्यपाल महोदय ने भी उसको पढ़ा। आपका विजन क्या था? बहाली की प्रक्रिया 15 साल जब मिला था शासन, तो चरवाहा विद्यालय से बाहर क्यों नहीं निकल सके? क्यों विद्यालय की स्थिति खस्ता कर दिए? क्यों व्यवस्था नहीं बना सके? कौन सा विजन था? नियुक्ति का मामला हो, जातीय गणना का मामला हो, मैं बता देना चाहता हूं कि जातीय गणना में ये बोल रहे हैं, है हिम्मत, खुला चुनौती देते हैं कि आपके 15 साल के जंगल राज में लोक पलायन के लिए विवश हुआ। लोग यहाँ से अपना कारोबार बंद किया, दूसरे राज्य में हमारा नौजवान प्रतिभा का सम्मान कराने के लिए मजदूरी करने पर विवश हुआ। निवेशक बिहार के अंदर नहीं आया, और जब आप सत्ता में आ गए तो जो निवेशक आया वो ठहर गया। आपका यही उपलब्धि है। आपने आज मुख्यमंत्री जी ने जातीय गणना के तहत आर्थिक और शैक्षणिक सर्वे भी कराया। 34% लोग, 94 लाख परिवार, 6000 से कम आमदनी है। अब जहां 6000 से कम आमदनी का हमारा बिहारी वहां पर ये चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाते हैं। क्या यही समाजवादी का चरित्र था? महोदय, है हिम्मत तो 6000 से कम आमदनी वाले को प्राथमिकता के आधार पर हर जगह, चाहे नौकरी हो, नियोजन में हो, या आपको उनको अनुदान में हो, रोजगार में हो, पहली प्राथमिकता में ये खुल करके साथ दें। गरीबों के प्रति जिम्मेवारी है। देश के प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा कि कोई जातीय उन्माद नहीं चलेगा। 4 जाति है, गरीब है, किसान है, महिला है, युवा है। अरे गरीबों के प्रति हमदर्दी है, हर जात में गरीब है। आप उस जात के गरीबों के प्रति आप ईमानदारी से चलो। अपराधियों को, माफियाओं को आप संरक्षित मत करो। आपके राज में कितने अपराधी पैदा हुए थे जब जंगल राज था? हर नौजवानों के हाथ में हथियार देकर अपराधी बना दिया था। एनडीए की सरकार में एक भी नया अपराधी पैदा नहीं हुआ। जो अपराधी था उसे भी सुधरने का मौका मिला, उसे भी शांति से जीने का अवसर मिला। महोदय, ये लोग की करनी कथनी में कहीं से समरूपता नहीं है। मैं तो कहना चाहूंगा कि क्रेडिट की बात करते हैं, नो विजन है, नो नीयत है, नो नीति है, नो सोच है। आराम से बढ़े पले लोग जमीन पर लड़ नहीं सकते, और जातीय उन्माद से सत्ता नहीं बदलेगा। हर बिहारी को अपमानित करने का काम किसने किया? हर बिहारी अपने को एक गाली के रूप में कैसे स्वीकारता है? मैं तो कहना चाहूंगा तमाम बिहार के लोगों को कि हर बिहारी सारे जातीय बंधन को तोड़ करके एक अच्छे लोगों की जमात बना करके फिर से बिहार के गौरव बढ़ाने के लिए, बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए एक बार आगे बढ़े। और जो श्री बाबू से यात्रा शुरू हुई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक, विकास का, अपराध मुक्त बिहार और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार का संकल्प लें। हम तो हर नौजवानों को आपके आसन से ही बैठे थे। मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत किया था और कहते मुख्यमंत्री जी क्रेडिट नहीं। अरे हम तो आसन से जब कहे कि मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री आना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी राष्ट्रपति को लाना चाहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को इन्होंने बढ़ करके मदद किया था, सहयोग किया, तो उत्साहित करते हैं कि करो ऐसा अच्छा काम। और उपाध्यक्ष महोदय अंत में यही कहेंगे कि जब तक मनुज का सुख भाग नहीं सम होगा, खत्म न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। राजद के अंदर करोड़ों का मालिक विधायक को अपमानित करे, जनता बेहाल रहे, प्रतिभा का हनन करे। अरे जातीय बंधन को तोड़ करके जाति मुक्त बिहार और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का संकल्प लेकर हम बढ़े, नए बिहार बनाए। एक
हम जिएंगे तो भारत के लिए, मरेंगे तो भारत के लिए। और मरने के बाद जब गंगा नदी में हमारी अस्थियां जलेंगी, अस्थियां बहेंगी, तो कान लगाकर सुनेंगे तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मैं विपक्ष के द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। आज ऊर्जा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अन्य ऐसे विभाग के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। और ऊर्जा विभाग की अगर मैं बात करूँ, और सरकार इतनी बड़ी बजट लेकर ऊर्जा विभाग में आती है, तो एक बात जरूर कहूंगी कि मोहनिया विधानसभा की और सुरक्षित सीट की मैं विधायक हूँ, और मेरे पास ऊर्जा के मामले में ऐसे मामले आते हैं, ज्यादा मामले वो आते हैं कि बिजली बिल की समस्या को लेकर आते हैं। मैं ऐसे निर्धन परिवार की व्यथा को सुनती हूँ जो एक झोपड़ी में रहते हैं, उनकी जो बिल आती है 1.5 लाख की आती है। मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ उनकी, और देखती हूँ कि कितने ये तो अपनी आजीविका नहीं चला पा रहे, कहाँ से ये बिजली बिल देंगे। तो मैं सरकार से ये मांग करती हूँ कि जो बीपीएल धारी है, जो अत्यंत निर्धन परिवार के हैं, जो अनुसूचित जाति और जनजाति से बिलोंग करने वाले परिवार के लोग, वैसे लोग जिनके बिल इतनी ज्यादा राशि में आई हुई है, उन पर थोड़ी सी मैं कहूंगी कि सहिष्णुता और दया दृष्टि दिखाते हुए उनकी जो बिल है उस पर एक माफी की तरफ से, अगर सरकार की तरफ से अगर कोई प्रावधान आता है, अगर कोई काम किया जाता है, तो वो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी राहत होगी, और कहीं ना कहीं मानवता भी यहाँ पर प्रस्फुटित और पल्लवित होगी। मैं बात करना चाहती हूँ मोहनिया विधानसभा में जो सरकार की योजना है कि मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत जो अशोका बिल्डकॉन ने काम किया है, मैं इस कंपनी के काम की जांच कराने की भी मांग करती हूं कि आधे अधूरे काम को क्षेत्र में छोड़ दिया गया है, और किसी भी तरह की कोई नहीं आधे और जब मैं विभाग के पदाधिकारियों से मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि मैडम हो जाएगा। तो इसलिए सरकार को ये मांग करना चाहती हूँ कि जितने लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, और अभी जो फीडर की बाइफरकेट की काम चल रहा है बजाज कंपनी के द्वारा, वहां पर सीधे वो काम इतनी स्लो चल रहा है, मन मुताबिक चल रहा है और गलत काम किया जा रहा है। इसलिए मैं सरकार से मांग करती हूँ कि इन कंपनियों के काम की जांच कराई जाए और उसके अनुसार काम किया जाए। समाज कल्याण विभाग का भी आज है, समाज कल्याण विभाग और ग्रामीण विकास विभाग। ग्रामीण विकास विभाग में मनरेगा के अगर काम की मैं जिक्र करना चाहूँ तो मुझे लगता है कि मनरेगा सिर्फ मजदूरों की बात करनी चाहिए, तो मजदूरों से जाकर पूछ लिया जाए कि उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये जमीनी हकीकत है। चाहे आवास की बात हो, अगर हम जब गांव में जाते हैं हम लोग तो देखते हैं कि पक्के मकान वाले को मकान दिया गया है, और वैसे झुग्गी झोपड़ी दिखाती हुई उंगली पकड़कर वो दलित महिला, वो निर्धन महिला जब हमें झोपड़ी दिखाती है और कहती है कि हमने अप्लाई किया, हमारे पास कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है, वैसे लोग नहीं किए गए। इसलिए ये भी हम मांग करना चाहते हैं कि इसकी जांच की जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो आवास मुहैया कराया गया है इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है और वैसे निर्धन परिवार को छोड़ दिया गया है। शौचालयों की बात करूं, शौचालयों में तो यही आता है कि हम शौचालय के नाम हमें बनाने के लिए कहा गया, राशि के लिए वो गांव के लोग ब्लॉक के चक्कर लगाने वाली महिलाएं आती हैं और दर दर भटकती रहती हैं और कहती हैं कि हमें शौचालय का तो पैसा ही नहीं मिला, और जो इंटरेस्ट पर सूद पे पैसा ली होती हैं उसके लिए वो भटक रही होती हैं कि हमें उस पैसे तो हम सूद पर हमने लिया था, सूद उनका इंटरेस्ट बढ़ते जाता है। ये स्थिति गरीबों की है, दलितों की, आज अनुसूचित जाति और जनजाति का भी है, समाज कल्याण विभाग का भी है। समाज कल्याण विभाग में आंगनबाड़ी सेंटर की हम बात करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आंगनबाड़ी के जो पदाधिकारी हैं, जो सीडीपीओ हैं, इनका मन बहुत ही बढ़ा हुआ रहता है। पोषाहार की मैं बात करूं, मैं कहते हूं कि जो आंगनबाड़ी का काम है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को, कुपोषित बच्चे को कुपोषण के शिकार न हो, इनके लिए यह सरकार के द्वारा योजना चलाई जाती है। ऐसा कोई गर्भवती महिलाओं का कोई काम किया जाता है, सेंटर नहीं चलाए जाते हैं, सिर्फ सीडीपीओ के द्वारा सिर्फ भारी अनियमितता बढ़ती जाती है। पूरे बिहार की ये यथा स्थिति है। और मोहनिया विधानसभा की अगर मैं जिक्र करना चाहूँ तो मोहनिया और कुदरा मेरा प्रखंड में आए दिन में आंगनबाड़ी सेंटर का जब हम अवलोकन करते हैं, हमारे यहाँ के जब पदाधिकारी भी जाते हैं, मीडिया की सुर्खियां बनती हैं कि सेंटर नहीं खुला, बच्चों को खाना नहीं बना, जो मीनू के अनुसार है वो खाना नहीं बनता है।
तो इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहती हूँ कि इन सब ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे संवेदनशील मुद्दे हैं जिन पर समाज के अंतिम पायदान के लोगों को लाभान्वित करने के लिए ये योजनाएं चलती हैं। तो मैं इन सब चाहूंगी, सरकार से आग्रह करूंगी कि सरकार इस चीजों को जांच भी कराए और इस चीजों पर कड़ा एक्शन भी ले, ताकि ये मैसेज आए पूरे बिहार में कि इस तरह की हरकत कोई पदाधिकारी न कर पाए, और जब पदाधिकारी नहीं करेंगे तभी ये शासन और व्यवस्था सुदृढ़ होगी। मैं गृह विभाग की अगर मैं बात करना चाहती हूँ कि अल्पसंख्यक कल्याण भी हो गया, ऐसे कब्रिस्तान हमारे यहाँ क्षेत्र में है, जब मैं भरकर की बात करूँ, बड़पर की बात करूँ, कि जो विवाद होते रहते हैं, आए दिन विवाद होते रहते हैं। तो मैं ये सरकार से मांग करती हूँ कि कब्रिस्तान घेराबंदी में सेंसिटिवली उसको काम कराया जाए, क्योंकि कोई ऐसा विवाद न हो उससे पहले ही ये काम करा लिया जाए। बस ये कहूंगी। और जो हमारे यहाँ जो मद्य निषेध विभाग काम करता है, मैं चेक पोस्ट की बात करूं, ऐसे ये जो प्रतिमा जी ने भी सही बात कहा कि जो इतने शराब पे पकड़े जाते हैं, सभी थाने में रखे होते हैं, उसके बाद पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा जो वहाँ पे जो काम करते हैं चेक पोस्ट पे, उनके द्वारा भी भारी अनियमितता जताई जाती है। सुरक्षित सीट से आती हूँ मैं, मुझे लगता है कि पदाधिकारियों को कोई सूंद नहीं होती है, बात ना कोई डर होता है। और अनुसूचित जाति और जनजाति की अगर मैं बात करना चाहूँ तो इतना जरूर कहूंगी कि हमारे क्षेत्र में, हमारा कैमूर जिला और जो 19% दलितों की आबादी जो जातीय जनगणना में सामने आई है, विद्यालयों की स्थिति देख लीजिए, जितने आउटसोर्सिंग के माध्यम से अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यालयों में लोग रखे जा रहे हैं, जो गार्ड और स्वीपर का काम करते हैं, जो उनकी पेमेंट, उनकी भारी शिकायत आप जांच करवा लीजिए कैमूर जिले में, उनको पेमेंट जितनी है उससे 5,000 तक ही दिया जाता है। और जब ये यथा आते हैं आउटसोर्सिंग के काम पर, कैमूर जिले के मैं कहूंगी कि जांच कराई जाए। महिलाओं के लिए, दलित परिवार की बच्चियों के लिए इतनी आग्रह करना चाहती हूँ कि समाज के अंतिम पायदान के लोगों के लिए सरकार का एक दृष्टिकोण हो, और ये हिमाकत कोई ना करे कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से अनुसूचित जाति बच्चों को जो आप प्रावधान दे रहे हैं उस पर हमारे यहाँ एक कुदरा में भी विद्यालय, अनुसूचित जाति का विद्यालय बना है, जिसकी भवन की मैं जांच कराने की मांग करती हूँ। आप जांच करा के देख लीजिए उसकी भवन की क्या दिक्कतें हैं, कोई मटेरियल की कमी है, वहाँ पे जो राशन मिलता है, वहाँ जो खाने मिलते हैं, बच्चों को सही रूप से खाना नहीं दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना जरूर कहूंगी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के साथ अगर सरकार इतनी बड़ी राशि देती है और इसका अगर सही रूप से कार्यान्वयन नहीं होता है तो निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं पिछड़ेंगे। और दलितों की स्थिति समाज में, देश में क्या है और दलित कितने डरे समय रह रहे हैं, इसकी ये कहीं से छुपी हुई नहीं है। तो मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि कहीं भी देश में उनकी विश्वसनीयता पर, चाहे समाज के किसी भी वर्ग के हो लोग हो, उनकी विश्वसनीयता पर किसी भी प्रकार का सरकार को किसी भी प्रकार का शक नहीं होना चाहिए। और दलितों का उत्थान किए बिना हम समाज न देश तरक्की करेगा, ना हमारा समाज तरक्की करेगा। एक किसी की शेर है कि ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है। जिस भारतीयता की बात करते हैं आप, राष्ट्रीयता की बात करते हैं, और किसी भी जाति को, किसी भी भारतीय व्यक्ति को उनको सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी है, गंगा है, इसका कण कण में शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए, मरेंगे तो भारत के लिए, और बनने के बाद जब गंगा नदी में हमारी अस्थियां जलेंगी, अस्थियां बहेंगी, तो कान लगाकर सुनेंगे तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो इसलिए किसी की भी भारतीय व्यक्ति की, किसी भी जाति, किसी संप्रदाय के व्यक्ति की भारतीयता का सर्टिफिकेट इस देश के ऐसा माहौल न किया जाए। और जो हमारे गुलदस्ते हैं अनुसूचित जाति जनजाति के हो, अल्पसंख्यक कल्याण, अल्पसंख्यक विभाग के लोग हो, या अनुसूचित जाति जनजाति के हो, या मुस्लिम कम्युनिटी से लोग हो, सबको समान भाव से। वैशाली में कहा था कि मेरी लाश, मैं घुटना टेक मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मेरे लाश पर बिहार का बंटवारा होगा। और जो कांग्रेस ने समर्थन दिया तो कैसे राबड़ी जी की सरकार को बचाने के लिए झारखंड के मामले में सहमति हो गई। तो आप सब लोग रहे एक बात जानते रहे, आवाज बोल रहे, और बाकी कई राज्यों में कुछ लोग अपना कर देते हैं कि मुफ्त में देंगे, और हम तो शुरू से यहाँ बोलते रहे, बाहर बोलते रहे, यहाँ तक कि चुनाव के दौरान जब भी चुनाव होता था वहां पर भी हम खड़ा होकर के बोल देते थे। नीतीश जी के कृपा से ही 2 बार जो उप मुख्यमंत्री बना, बड़ा भारी नेता क्रांतिकारी हो गया। 9वां पास भी नहीं है, 9वां पास का कोई परीक्षा तो होता नहीं, लेकिन इनके कृपा से 2 बार उप मुख्यमंत्री बने, बाप की कृपा से नहीं।
पिताजी की कृपा से नहीं, पिताजी की कृपा से जरूर पत्नी बनी, माँ बनी उनको, लेकिन यहाँ क्रांतिकारी भाषण दे रहे हैं। महोदय एक जिक्र मैं करना चाहूंगा, एक बैठिए। एक मेरे कंस्टिट्यूंसी में एक महिला बुली आई, क्यों कहना चाहते हैं, बोलने दीजिए मंत्री जी को, बैठिए बोलिए। बोलिए महोदय ये सुनने को तैयार नहीं है कि 14,500 करोड़ रुपया, इसलिए महोदय एक महिला आई और एक महिला आई, अच्छी बात सुनिए। रोमांस का मूड तो तभी बनेगा जब स्पॉटिफाई चलेगा। क्लिक हियर टू डाउनलोड। एक महिला आई महोदय, उसने कहा कि 2 बल्ब मेरा जलता है और 2000 का बिल आया। 7 बजे मैं चला गया उनके यहाँ, वो जो हमको देखी तो भाग खड़ी हुई, और उसके यहाँ जब देखा हमने तो आई भी लौट के नहीं। बिजली का दुरुपयोग भी रोकने के लिए हम लोगों को इंतजाम करना चाहिए। दिन में भी लाइन जलता रहता है। आप लोगों को निकल के जाना है। आप पहले से जानते नहीं थे। आपको तो हम शुरू से कह रहे हैं ना कि मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, अब बहुत कम पैसे में देते हैं हम लोग, और इसीलिए देते हैं कि वो सुरक्षित रहे। कितना कम पैसा में देते हैं, कितना बड़ा पैसा लगता है सरकार को बिजली लेने में, और कितना कम पैसा देते हैं। आप सब लोग रहे एक बात जानते रहे, अब आज बोल रहे हैं। और बाकी कई राज्यों में कुछ लोग अपना कर देते हैं कि मुफ्त में देंगे, और हम तो शुरू से यहाँ बोलते रहे, बाहर बोलते रहे, यहाँ तक कि चुनाव के दौरान जब भी चुनाव होता था वहां पर भी हम खड़ा होकर के बोल देते थे कि ये सबकी सुरक्षा के लिए है। अगर उसको थोड़ा पैसा लगेगा, हल्का सा पैसा लग रहा है, तो आप लोग तो ऐसे ही खत्म कर देते हैं। हम तो सबकी सुरक्षा के लिए रखे हुए हैं। तो आप लोग कुछ सोचिए भाई, चुपचाप बैठिए। ये तो बिल्कुल ही ईमानदार आदमी है और खूब बढ़िया से काम कर रहे हैं। अरे इनका बात सुन लीजिए, बैठिए। क्या मतलब के बात कर रहे हैं? आप 1 मिनट सुन लीजिए, आप 1 मिनट सुन लीजिए जरा। अन्य राज्यों का महोदय बगल के राज्यों का बिल भी ये लोग देखे और बिहार के कंज्यूमर को बिल भी देखे। अगर अन्य राज्यों से ज्यादा महंगा होगा तो हम निश्चित रूप से सस्ता करेंगे, और नहीं तो अनावश्यक कुछ बोलते रहना है, अनाप शनाप बोलते रहना है। जैसा मैंने कहा महोदय, 3 लाख करोड़ ड्यूज है कि फ्री बिजली कब तक चलेगी, कहां से आएगा पैसा कोई घास में फलता नहीं है, पैसा तो कहीं न कहीं से पब्लिक के पास जाएगा। इसीलिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी का शुरू से ये कॉन्सेप्ट रहा है कि फ्री बिजली के हम खिलाफ है, किसी चीज में फिर सस्ती बिजली। उन्होंने कहा भी, घोषणा भी किया था कि गरीब गुरबा गांव गरीब सभी को मुफ्त फ्री बिजली नहीं, लेकिन उसके बिल में लिखा हुआ रहेगा कितना। मैंने जैसा कहा लगभग 14,000 करोड़ से अधिक, जी 14,000 करोड़ से अधिक हम लोग देते हैं उसमें सब्सिडी। अब इससे बेसी क्या सुविधा चाहिए? और ग्रामीण क्षेत्र में साधारण कंज्यूमर का और ज्यादा है, शहर में उससे सस्ती बिजली मिलती है। इसलिए महोदय, अब स्वाभाविक है, पार्टी है, अपनी अपनी विचारधारा है। आज से 10-15 दिन पहले महागठबंधन की सरकार थी तो 4 लाख नौकरी मिली तो उसका श्रेय ले रहे हैं, और बिजली में प्रॉफिट में कंपनी गई तो उसका श्रेय मुख्यमंत्री जी को नहीं है, उसका श्रेय उनको है। संविधान में व्यवस्था है महोदय
टू एड एंड एडवाइस देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री के सलाह और सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होता है। मंत्रिपरिषद में कोई कॉरम नहीं होता है, कोई वोटिंग नहीं होता है। इसलिए आज अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धि है तो बिहार में नीतीश कुमार की कॉन्स्टिट्यूशनल विजिट सुविधा है, लेकिन संविधान से क्या मतलब इन लोगों को? क्या मतलब संविधान से? पलटी मार कहते हैं। जरा बताइए, 97 में आए थे, 95 में आए थे, कांग्रेस के खिलाफ में आए थे। 97 में जब आरजेडी बनी, किसके समर्थन से सरकार बना था? कांग्रेस। जो कांग्रेस इनके बाप को जेल में बंद किया, हम लोगों को भी जेल में बंद किया, उसके साथी कैसे चले गए? वैशाली में कहा था कि मेरी लाश, मैं घुटना टेक मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मेरे लाश पर बिहार का बंटवारा होगा। आज जब कांग्रेस ने समर्थन दिया तो कैसे राबड़ी जी की सरकार को बचाने के लिए झारखंड के मामले में सहमति हो गई। तो बोलते कुछ है, आचरण कुछ है। आज राजनीति की विरासत ये है महोदय, बोली में और कर्म में महान अंतर वाले जो लोग हैं वही अपने को क्रांतिकारी मानते हैं। जो काम करता है परिणाम देता है, उसकी चर्चा लोग नहीं करते। हमारे यहाँ मिथिला में कहावत है, और भैंस खौर खाया बकरी खाया चार। तो जो काम नहीं करे वो पूरा वातावरण परिवार। अब नीतीश जी के कृपा से ही 2 बार जो उप मुख्यमंत्री बना, बड़ा भारी नेता क्रांतिकारी हो गया। 9वां पास भी नहीं है, 9वां पास का कोई परीक्षा तो होता नहीं, लेकिन इनके कृपा से 2 बार उप मुख्यमंत्री बने। बाप की कृपा से नहीं, पिताजी की कृपा से नहीं। पिताजी की कृपा से जरूर पत्नी बनी, माँ बनी उनको, लेकिन यहाँ क्रांतिकारी भाषण दे रहे हैं। तो अद्भुत चीज है, वचन कर्म में महान अंतर। आज देश की राजनीति की विरासत के लिए खतरनाक स्थिति है महोदय। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आचरणहीन नहीं चल सकता है। और महोदय, बिहार का मैं फिर निवेदन करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि बिहार गंगी जमुनी सभ्यता में सबसे अधिक आबादी का घनत्व है। हिमालय की बेसिन में होने से 7 नदियां, पेनेलिया रिवर है जो 12 मासा नदी कहलाती है। बर्फ जब पिघलता है गर्मी में, अन्य नदियां सूख जाती है। बिहार की नदियां बर्फ के पिघलने से भर जाती है, हल्की वर्षा होने पर ही बाढ़ आ जाती है। और सबसे अधिक गंगी जमुना सभ्यता होने के कारण स्वच्छ पानी की आसानी से उपलब्धता और हवा उपलब्ध होना, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा आबादी गंगी जमुनी इलाके में बसी। इसलिए मैं फिर सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि बिहार को विशेष दर्जा देने की कृपा करे या विशेष पैकेज की कृपा करे, ताकि बिहार का समुन्नत विकास और आगे हो और ज्यादा। अब कितनी गरीबी रेखा से कितने लोग ऊपर उठे हैं, बिहार रिकॉर्ड है महोदय, सबसे ज्यादा। तो काम नहीं हुआ तो कहां से? और महोदय, एक बात मैं और निवेदन पूर्वक कहना चाहूँ, गरीब लोग बिजली बिल पूरे समय पर, निर्धारित समय पर पेमेंट करते हैं। वीआईपी लोग ही गड़बड़ करते हैं। अगर आप एरिया का देखें, मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में घाटे में बिजली नहीं है, वीआईपी इलाके में ही कड़ाई करनी पड़ी है। अब यहाँ जो सिस्टम डेवलप किए हैं, ट्रांसफार्मर में कितना मेगावाट पावर जा रहा है, बिल कितना आ रहा है, तो कहाँ जा रहा है? गंगा में जा रहा है क्या, कि धरती में जा रहा है क्या? इसीलिए इस सिस्टम को ठीक करने के लिए ये कड़ाई की गई है और एटीएमसी लॉस इसीलिए घटा है। अब 5 कंपनियों में बिहार आई है। इसलिए महोदय, अब ये लोग तो चले गए, अब इन्हों से निवेदन करना क्या है? कितना भी निवेदन कीजिए तो ये आदत सुधरेगी नहीं। इसलिए अंत में मैं महोदय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। जय हिंद।